शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दरूद सलाम। मैं शाह खान ज़ादा हूँ। ख़वातीन हज़रात, सानिया भावल नगर के अंदर जो भावल नगर की पुलिस है उसके अंदर गमो गुस्सा की लहर ज़्यादा तेज़ हो गई है। उन्होंने फिर से नए सिरे के साथ लोगों के घरों में फैलांगना शुरू कर दिया है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके के साथ। और वो चादर चार दीवारी का जो तकद्दस है वो भी हस्बे मामूल उसी का पमाल कर रहे हैं। मामला क्या है, हकीकत क्या है, ये मैं आज आपके सामने रखूँगा। हुआ क्या है? थाना फकीरवाली से चंद किलोमीटर के फासले पर एक गांव है 93 सिक्सार। वहां पर मोहम्मद काशिफ वल मोहम्मद अफजल नामी एक आदमी रैश पजीर है। इसके ऊपर आज से चंद रोज कबल एक पर्चा हो गया था चोरी का। जब इस बंदे ने उस मुदई को, यानी जिस बंदे ने पर्चा करवाया था, उसको जब इसने सेटिस्फाई कर लिया कि भाई मैंने आपकी चोरी नहीं की, थ्रू खोजी, थ्रू हलफ, जिस तरह भी, थ्रू पंचायत, इसने उसको सेटिस्फाई कर दिया कि भाई आप अपना चोर ढूंढे जाके, मैं आपका चोर नहीं हूं। तो वो जो मुदई था एफआईआर का, उसने कहा भी चले ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो उसने जो मामला था वो रफा दफा कर दिया। और जब इस सारे इल्म का, जो कि ये थाना फकीरवाली का वाकया था, तो वहां पर एक मासूफ हसन अली साहब लगे हुए हैं, एएसआई। जब इस सारे मामले का, जारी बात है उस थाने का मामला था तो इसको पता था। जब इसको पता चला कि जनाब अब तो मामला खराब हो गया है, दोनों पार्टियों ने बाहरों बार जो है वो आपस में मामला तय कर लिया, अब तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें तो बचना ही नहीं है, जो चंद हमारी जो दिहाड़ी थी अच्छी खासी, वो तो दिहाड़ी मर गई है। इसने क्या किया, इसने रात गए प्राइवेट गाड़ी के अंदर चंद अपने दोस्तों के हमरा जो है उनके घर में रेड किया, उनकी चार दीवारी फैलांगी, आगे से खवातीनों के साथ मतलब उनके साथ ये गालम गलूच करने लग गए, उनके कपड़े शपड़े भी फाड़े। जब ये वहां से रेड करके निकलने लगे, यहाँ पे कुछ भी ना मिला इनको, तो वहां पर जो लोग थे आसपास के, जब जारी बात शोर हुआ तो वो लोग आ गए और उन्होंने ऑन द कैमरा जब इनसे पूछा कि जनाब हसन अली साहब आप कहाँ तशरीफ फरमाए, क्या करने आए थे? तो इसने फरमाया जी मैं तो रेड करने आया था। तो जब उन्होंने फरमाया कि जी हमें को दिखाएं आप किसके हुक्म से रेड करने आए हैं, क्या मामला है आपका? तो इसने फरमाया जी वो तो चोरी की एफआईआर हुई हुई थी। तो उन्होंने फरमाया कि जनाब ये तो जो चोरी की एफआईआर थी, ये तो उसी के वक्त ही जो है वो सॉल्व हो गई थी, इसके जो उस वक्त ही खत्म हो गई थी, दोनों पार्टियों के अंदर कोई किसी किस्म का मामला नहीं था, आप क्या करने आए हैं? तो इसके पास कोई किसी किस्म का जवाब नहीं था। फिर जब उन लोगों ने इनसे पूछा कि चलें आप अगर रेड करने आ गए हैं तो आपकी तो पूरी प्रॉपर तैयारी नहीं है, आपके पास सरकारी गाड़ी किधर है, आपके पास आपकी प्रॉपर वर्दी किधर है, आपके पास लेडी कांस्टेबल क्यों नहीं है, आप जो है ये बगैर सिविल कपड़ों के अंदर किन को साथ लेके आए हैं? तो इस मसूफ के पास कोई किसी किस्म का जवाब नहीं था। ख़वातीन हज़रात, अब सवाल ये उठता है कि ये हसन अली साहब वहाँ पे रेड करने क्यों गया? तो जब हमारी वहाँ की रिसोर्सेज से इस मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद अफजल से जब हमारे रिसोर्सेज ने, हमारे ज़राए ने जब इनसे बात की कि ये अब यहाँ पे करने क्या आया था, तो उन्होंने बताया कि जनाब इन लोगों ने हमसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, क्योंकि हमने वो नहीं दी, इसलिए जो है ये यहाँ पे रेड करने आया है। इसने इलीगल रेड किया, हमारी खवातीन को तंग किया, हमारे जनाब घर के अंदर जो चीज़ें थी उनको इधर उधर किया, उसके बाद जनाब हमारी खवातीन को इन्होंने गालम गलूच किया। तो ये सूरत हाल थी ख़वातीन हज़रात जो हमने आपके सामने रखी है। और वहाँ के लोगों ने ये भी बात कही है कि जो डीपीओ साहब हैं वो भी इनके साथ मुलव्वस हैं, ये सारा काम जो है वो डीपीओ करवा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी जो नाकस ऑब्जर्वेशन है, कि डीपीओ साहब जो हैं वो इस हद तक नहीं जा सकते। डीपीओ साहब के पास जो मुझे लगता है, तकरीबन जो भी मामला जाता है उसका तकरीबन कुछ ना कुछ 100 में से अगर हम उसको 35% कहें तो तकरीबन ठीक होगा। डीपीओ साहब जो उसके ऊपर काम भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, और जो अगर उनके पास कोई साइल जाता है तो उसकी बात भी सुनते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको हरामजदगी की, रिश्वत की, करप्शन की चाट लगी हुई है। तो इन लोगों को उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जब कोई भी पार्टियां आपस के अंदर मिल बैठ के, थ्रू पंचायत, थ्रू बड़े लोग, कहीं किसी के डेरे के अंदर जब उनकी सुलह हो जाती है, एक दफ़ा जब पुलिस का मामला के पास आता है तो इनको अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो बाहर बार वो सुलह कर लेते हैं। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ये तकलीफ अमल होता है, क्योंकि इनकी अच्छी खासी तगड़ी जो दिहाड़ी होती है वो जो है वो मर जाती है। तो ये आज की डेवलपमेंट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर दूं। आई होप कि आपको हमारा ये वीलॉग अच्छा लगा होगा। मजीद भी अगर आपके पास कोई इस तरह के मामला हो रहे हैं तो प्लीज़ हमें लिख भेजें, हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह, हमें जो भी कंसिक्वेंसेस आएँ, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की प्रूफ हैं मेरे पास, मैं विदाउट प्रूफ कोई बात नहीं करता। तो आई होप इंशाल्लाह आप अपने आसपास का ख्याल रखें। हमारी कोशिश होती है, हमारी को पुलिस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ये वो काम करें जिनको करने के लिए इनको तैनात किया गया है, जिनको सरकार इनको करने के लिए अच्छी खासी तनख्वाहें देते हैं। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।